बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। और न्यूज़ के साथ मैं हूं सना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। खबर शामिल करते हैं हारून से। हुकूमत की जानिब से विदहोल्डिंग टैक्स के खिलाफ फ्लोर मिल्स एसोसिएशन की हड़ताल का सिलसिला जारी। हारून की तमाम फ्लोर मिल्स बंद, आटे की सप्लाई रुक गई। आटे की किल्लत का खदशा, फ्लोर मिल्स में काम करने वाले मजदूर परेशानी का शिकार। तफसीलात के मुताबिक हुकूमत की जानिब से फ्लोर मिल्स पर लगाए गए टैक्सेस के खिलाफ पाकिस्तान फ्लोर मिल्स एसोसिएशन की कॉल पर हारून फ्लोर मिल्स एसोसिएशन की जानिब से भी हड़ताल का सिलसिला जारी है। फ्लोर मिल्स एसोसिएशन के रहनुमा मियां शकील अहमद का कहना था कि हुकूमत की जानिब से फ्लोर मिल्स पर लगाए गए टैक्सेस के खिलाफ आल पाकिस्तान फ्लोर मिल्स एसोसिएशन की कॉल पर जिला भर में फ्लोर मिल्स के मुकम्मल हड़ताल है। हुकूमत की जानिब से हालिया बजट में फ्लोर मिल्स पर लागू किए गए विदहोल्डिंग टैक्स और बिजली बिलों में इजाफा काबिल कबूल नहीं है। मिल मालकान तो पहले ही बेतहाशा टैक्सों की इज्जत में है और अब बजट में नए टैक्सेस लगाकर हमारी परेशानियों में मजीद इजाफा कर दिया गया है। मियां शकील अहमद ने मजीद कहा है कि हुकूमत अपने इस फैसले पर नजरसानी करे और जालमाना टैक्सेस में कमी करे, वरना जब तक हमारे मुतालबात तस्लीम नहीं किए जाते हमारी हड़ताल का सिलसिला जारी रहेगा। गुजारिश ये है कि हुकूमत पंजाब की तरफ से और वफाकी हुकूमत की तरफ से जो टैक्सेस की भरमार है उसके ख़िलाफ़ हमारी आल पाकिस्तान फ्लोर मिल एसोसिएशन ने हड़ताल का ऐलान किया है। हम अपने एसोसिएशन के साथ हैं और ये हड़ताल का सिलसिला उस वक्त तक जारी रहेगा जब तक हमारे तमाम मुतालबात, जिसमें विद होल्डिंग टैक्स है, उसकी कलेक्शन का जो मैकेनिज़्म है उसको चेंज नहीं किया जाता और विद होल्डिंग टैक्स को ख़त्म नहीं किया जाता। इसके साथ साथ जो प्रोविंशियल हुकूमत जो है उसने आटे और रेट के नर्ख जो है वो बैठ कर खुद ही मुकर्रर कर लिए हैं, जिसमें डिस्ट्रिक्ट भावनगर का जो है 20 किलो का थैला डिस्ट्रिक्ट भावनगर में 790 रुपये का मिलेगा और 2800 रुपये पर 40 kg गंदम का रेट मुकर्रर कर दिया गया है। लेकिन मुझे समझ नहीं आती कि आज तक मुझे 2800 में कहीं से गंदम नहीं मिली। तो या तो हुकूमत को मैं अपील करता हूँ कि या तो 2800 वाली गंदम हमें ख़रीद के दे या अपना इशू जारी करे हुकूमत पंजाब, और हम आटा देने के लिए तैयार हैं। और विद होल्डिंग टैक्स हमारे जो बाकी हुकूमत ने लगाए हैं उनको ख़त्म करे, तब हमारा एहतजाज का सिलसिला ख़त्म होगा। हम इस मुल्क के लिए, हम इस कौम के लिए हम काम कर रहे हैं और करते रहेंगे। हमारी बहुत सारी कुर्बानियाँ हैं और देते रहेंगे, लेकिन जब हमारा अपना वजूद नहीं रहेगा तो फिर हम क्या करेंगे? ये हमारी मजबूरी है। खुदा का वास्ता है, आप इसको सीरियस लें इस मामले। बाजी गल की जी, काम है कोई नहीं, पहले ही रुले पे सी, उतों पाबंदियां लग गई, टैक्सां की वजह तो मिला वाले ने मिला बंद करती, वो भी रुले पे तो रुले असी भी पे, तो मजीद होर अगे यही हालात रहा तो बनेगा की। बहुत परेशान है जी। दुआ है कि गौरमेंट अपने टैक्स जेडे वापस लवे तो साडा निज़ाम चले, मिल मजदूरियां होणगियां तो आवाम भी खाएगी, लेबर भी आपदा काम कार करेगी, निज़ाम चलेगा। मरी ब्यूरो रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यूथ विंग नॉर्थ पंजाब के नाहली राजा उस्मान ने अपने बयान में कहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यूथ विंग नॉर्थ पंजाब की जानिब से गुज़िश्ता दिनों किए जाने वाले ज़िला मरी का नोटिफिकेशन किया गया, जिसमें रावलपिंडी के नौजवानों को ओहदे दिए गए। नामजद सदर भी रावलपिंडी का रिहायशी है, जिस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ज़िला मरी के नौजवानों ने शदीद एहतजाज की कॉल दे दी और नौजवानों का कहना है कि हम इस नोटिफिकेशन को किसी कीमत कबूल नहीं करते। पाकिस्तान यूथ विंग के सदर खालिद खुर्शीद से जिला मरी के नौजवानों ने अपील करते हुए कहा है कि हमें इंसाफ दिया जाए और नॉर्थ पंजाब के साथ जिला मरी की तंजीम को फिलफौर तहलील किया जाए। खबर शामिल करते हैं दीपालपुर से। मलिक मोहम्मद अरशद की रिपोर्ट के मुताबिक दीपालपुर पुलिस ने खातून के अंधे कत्ल का सुराग लगा लिया। डीपीओ काड़ा ने अंधे कत्ल के सुराग के लिए टीम तश्कील दे रखी थी। एसएचओ सिटी दीपालपुर हाफिज अतर रशीद की ज़ेर निगरानी, जिसकी सरबराही मेहर मोहम्मद असलम के साथ मुनीर अहमद सब इंस्पेक्टर और हमराही मुलाजमान कर रहे थे। ईद उल अज़हा से चंद रोज कबल होने वाले खातून के अंधे कत्ल का सुराग लगा लिया। सिटी दीपालपुर पुलिस ने 2 मुलजमान मोहम्मद सरफराज और मोहम्मद अशरफ को गिरफ्तार कर लिया। तफ्तीश का आगाज मुलजमान ने मकतूला रेहाना बीबी को गला दबाकर कत्ल किया। मकतूला सरफराज और दीगर मुलजमान की करीबी रिश्तेदार थी। मुलजमान ने बदचलनी के शुबा में खातून को कत्ल किया। डीपीओ काड़ा तारिक अजीज सिंधु ने सिटी दीपालपुर पुलिस की कारकर्दगी को सराहा। खबर शामिल करते हैं मीरपुर माथैलो से। जरवार के करीब लुंड माइनर को 15 फुट चौड़ा शिगाफ पड़ गया। शिगाफ पड़ने से धान की फसलें ज़ेर-ए-आब आ गई। आबपाशी अमला बर वक्त न पहुंचने पर इलाका मकीन खुद शिगाफ पुर करने में मसरूफ। खबर शामिल करते हैं कराची से। मुहर्रम हराम के हवाले से शोहदाए करबला को मेटा पेश करने के लिए हर साल की तरह इस साल भी मुतवल्ली मस्जिद इमाम बारगाह बीबी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा
फकीर लियाकत अली कमेटी मेंबरान डॉक्टर मजहर हुसैन, नज़ाकत अली, जवार सैयद अब्बास करबलाई और साफ अली के निगरानी में खादिम हुसैन गोट में बड़े अकीदत और एहतराम से अशरा मजलिस की जा रही है। हर साल की तरह इस साल भी नज़ाकत अली चांडियों की तरफ से 5 मुहर्रम हराम झूला मासूम शहजादा अली असगर इमाम बारगाह बीबी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह से बरामद होते हुए अपने मुकर्रर रास्तों से नज़ाकत अली चांडियों और सईद अब्बास करबलाई के घर पर इख्तिताम हुआ। नोहा ख्वान सईद अब्बास करबलाई, नोहा ख्वान अली हैदर, नोहा ख्वान जाकिर हुसैन, नोहा ख्वान गुलाम अब्बास और साफ अली यावर हुसैन नोहा ख्वानी की और तमाम मोमिनीन ने मौला हुसैन की बारगाह में पुरसा दिया। डिस्कोर्स से खबर शामिल करते हैं, जहां होनहार तालिब इल्म मोहम्मद जुबैर ने मैट्रिक का इम्तहान नुमाया नंबर से पास कर लिया। अरकान प्रेस क्लब ने मोहम्मद जुबैर को मुबारकबाद दी। इस मौके पर ऑन न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए मोहम्मद जुबैर का कहना था, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने गजाली एजुकेशन ट्रस्ट स्कूल से मैट्रिक किया है और मेरे वहाँ पर मेरे उस्ताद का नाम ने बहुत मेहनत करवाई और बिलखसूस चौधरी नदीम संधू ने बहुत ख्याल किया हमारा और मेरे वालिदैन ने भी बहुत भरपूर साथ दिया और मैंने 1078 नंबर ऑब्टेन किए हैं और मैं आगे ICS में दाखिला लिया है पेंसरा कैंपस में, एस्पायर कॉलेज। डिस्कोर्स से अफसोसनाक खबर शामिल करते हैं, जहां मारूफ समाजी शख्सियत राना हबीब की अहलिया इंतकाल कर गई। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। प्रेस क्लब डिस्कोर्ट के वफ्द ने राना बिलाल अनीक की क़यादत में लवाहिकीन से ताज़ियत की और मरहूमा की मग़फ़रत के लिए दुआ की। इस मौके पर राना नदीम, मिर्ज़ा शहबाज, एजाज खान और दीगर मौजूद थे। तारा जुर्रत चौधरी ज़मान अली की 41वीं बरसी इंतहाई क़ीदत एहतराम से मनाई गई। इस मौके पर दुआया तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसकी सदारत मुमताज़ सियासी और कारोबारी शख्सियत चौधरी अंसर इकबाल ने की। तकरीब में कश्मीरी कालम नवीस के डी चौधरी, अंजुमन ताजरान डडियाल के साबिक सदर चौधरी ज़ुबैर अहमद, साहबजादा सैयद इफ्राहीम हुसैन बुखारी ने भी खिताब किया। यूनियन कौंसल ओना के चेयरमैन राजा राशिद चौधरी रशीद, साबिक मेंबर ज़िला कौंसल ओना चौधरी फारूक, शाहिद चौधरी, शाहिद काबिल चौधरी, अल्ताफ़ चौधरी, सुल्तान महमूद चौधरी, ज़ुबैर के अलावा मौज़ूज़ीन इलाका, दीनी मदारिस के तलबा, उलमा कराम और दीगर लोगों की कसीर तादाद ने शिरकत की। तकरीब से खिताब करते हुए वाइस चेयरमैन ज़िला कौंसल मीरपुर चौधरी अदनान शौकत एडवोकेट ने कहा कि जिंदा और बाशऊर कौमें अपने मुशाइर, इस्लाफ और मोहसिनों को हमेशा याद रखती है। सितारे खिदमत चौधरी ज़मान अली की अवामी खिदमात और तारकीन वतन के लिए इनके कायदाना किरदार को कभी फरामोश नहीं कर सकते। डिस्कोर्स से अहम तरीन खबर शामिल करते हैं, जहां कारी उमरा ग्रुप की निगरानी 200 ज़ायरीन पर मुश्तमिल काफिला उमरा की सआदत के लिए रवाना हो गया। रवानगी से कबल ज़ायरीन का शानदार इस्तकबाल किया गया। कारी उमरा ग्रुप के चीफ एग्जीक्यूटिव माशाअल्लाह 34वीं मरतबा उमरा की सआदत हासिल करेंगे। कारी उमरा ग्रुप डिस्कोर्ट के मरकजी दफ्तर से काफिले की रवानगी के मौका पर तिलावत कुरान पाक, नात शरीफ के बाद ज़ायरीन की रहनुमाई के लिए कारी इनामुल हक ने खिताब किया। मज़ीद क्या कहना था, जानते हैं ऑन न्यूज़ की इस रिपोर्ट में। हमारी आवाज़ पूरे डिस्कोर्ट की हक वाली आवाज़ जो पूरे ये पहुँचाते हैं, इनका बहुत शुक्रिया। मैं बेहद मशहूर हूँ आपके सारे मीडिया टीम का। तो आज हमारा पहला इस्लामी का पहला ग्रुप जा रहा है कारी साहब का। कारी मेरा ग्रुप डिस्कोर्ट की माशाल्लाह पहचान बन चुका है। आपको पता है तमाम का सहूलियत वाला ये पैकेज होता है और आज माशाल्लाह सबसे बड़ा फैसला होता है। सबसे बड़ा ग्रुप आज पहला जा रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। बड़ी खुशी अल्लाह पाक दुआ करते हैं कि इस साल मेरे को तुर जावांगे शहर मदीने, तुर जावांगे शहर मदीने, सुख पावांगे शहर मदीने, मदीने तुर जावांगे शहर मदीने। ये शेर आपके दोस्तों से कारी साहब के लिए माशाल्लाह 34वीं दफ़ा ये सफ़र कर रहे हैं कारी साहब और खुद भी इनके जाके मदीने फिर नहीं होना, जाके मदीने फिर नहीं होना, मर जावांगे शहर मदीने, मदीने टुर जावांगे
माशाल्लाह इरफान शामिल करते हैं इस्लामाबाद से। सदर तहरीक इंसाफ आज़ाद जम्मू कश्मीर और साबिक वज़ीर आज़म सरदार अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी ने इद्दत केस में कायद पाकिस्तान इमरान खान और बुशरा बीबी की बरीयत को हक और सच की फतह करार दिया और कहा है कि इमरान खान उम्मत मुसलमान के अजीम लीडर हैं। इनको सियासी तौर पर नुकसान पहुँचाने के लिए बोकस और घटिया तरीन केसेस बनाए गए। इमरान खान ने अवामी और कानूनी अदालतों में मुखालफिन को इबरतनाक शिकस्त दी। इमरान खान हर महाज पर सुरखरू हो गए। हुकूमत इमरान खान को फौरी रिहा करे और बदतरीन सियासी इंतकाम का सिलसिला बंद करे। इमरान खान को माइनस करने वाले खुद माइनस होने जा रहे हैं। मुल्क इमरान खान की क़यादत में तरक्की के मनाजिल तय करेगा। कौम को मुबारक हो, सच एक बार फिर सुरखरू हुआ है। सदर तहरीक इंसाफ आज़ाद जम्मू कश्मीर साबिक वज़ीर आज़म सरदार अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी का कहना था कि बुशरा बीबी ने जिस हिम्मत और बहादुरी से इस गैर अखलाकी घटिया और गिरे हुए लोगों जुमला और मुकदमात का सामना किया है वो इंतहाई काबिल तहसीन है। पूरी कौम बुशरा बीबी को सलाम करती है। वो इमरान खान की ताकत बनी है। उन्होंने कहा है कि इद्दत केस तारीख का स्याह तरीन केस है जिसकी मिसाल नहीं मिलती। ये केस बनाने वालों को शर्म आनी चाहिए और इबरत पकड़नी चाहिए। साबिक वज़ीर आज़म सरदार अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी ने कहा है कि PTI को ख़त्म करने के लिए 2 साल के दौरान जुल्म और सितम के तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए गए हैं। PTI कायदीन, ख़वातीन और कारकुनान को बोकस केसेस में पाबंद सलासल किया गया और टॉर्चर किया गया। कारोबार तबाह किए गए लेकिन PTI पहले से ज़्यादा ताकत बनकर उभरी। साबिक वज़ीर आज़म सरदार अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी ने कहा है कि इमरान खान के खिलाफ तमाम केसेस ख़त्म किए जाएँ, कारकुनान ख़वातीन को भी रिहा किया जाए और पार्टी को तमाम बुनियादी हकूक़ मुहैया किए जाएँ। PTI का मुश्किल वक्त ख़त्म होने वाला है। उन्होंने कहा है कि मुल्क तरक्की और खुशहाली के लिए सियासी इस्तेहकाम नागज़ीर हैं। सियासी इस्तेहकाम के लिए PTI के खिलाफ इंतकाम के दरवाजे बंद किए जाएँ और मुल्क पर रहम किया जाए। मुल्क मज़ीद सियासी अदम इस्तेहकाम बर्दाश्त नहीं कर सकता। दीपालपुर से रिपोर्ट कर रहे हैं सजाद हुसैन बोदला। दीपालपुर खातून के अंधे कत्ल का सुराग लगा लिया गया, मुल्ज़मान गिरफ्तार। तफसीलात के मुताबिक ईद उल अज़हा से चंद रोज़ कबल होने वाले खातून के अंधे कत्ल का सुराग लगा लिया। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर के अहकामात पर SHO थाना सिटी हाफिज अतहर रशीद की सरबराही में SI मेहर मोहम्मद असलम और सिटी दीपालपुर पुलिस ने 2 मुल्ज़मान मोहम्मद सरफराज और मोहम्मद अशरफ को गिरफ्तार कर लिया। मज़ीद तफ्तीश जारी। मुल्ज़मान ने मकतूला रेहाना बीबी को गला दबाकर कत्ल किया। मकतूला सरफराज दीगर मुल्ज़मान की करीबी रिश्तेदार हैं। मुल्ज़मान ने बदचलनी के शोबा में खातून को कत्ल किया। TPO काड़ा तारिक अजीज सिंधु ने सिटी दीपालपुर पुलिस की कारकर्दगी को सराहा। डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ जहांगीर अली अब्दू घोट की कलादी बरादरी का सच्चर प्रेस क्लब आदिलपुर पर एहतजाजी मुजाहरा करने वाले मोहम्मद रमज़ान कलाड़ी मुहर्रम अली कलादी ने कहा है कि हम मोमलमाड़ी के नवाही गांव अरबाब कलाड़ी के रहायशी हैं। हमारी ज़राई अराज़ी 5 एकड़ है जो इस वक्त हमारे महकमा अराज़ी के पास सब इंस्पेक्टर पिंडी खान है। हमारी ज़मीन पर कब्जा कर लिया है और 2 दिन पहले नामालूम अफराद ने हमें धमकी दी कि तुम ज़मीन से हाथ खींच लो वरना जान को खतरा है। हम बाहर नहीं जा सकते। बासर हम गरीब हैं, कोई हमारी बात सुनने को तैयार नहीं। हमारे साथ इंसाफ किया जाए। बरकत जी आरोता 17 जा पुत्र 4 पुत्र 17 जा न्यामतला जा मजीद जा माजी नोह सिरप करे सटी तन वरी मां दहा करे नोह जे मतो किरिया माके हे लठियूं दिनियूं तन माके हे ढूंगरे वाली लठियूं दिनियूं तन। मांजा पुत्र बाहर विया आहिनि। मांजा पुत्र धारे जे ज़फरला खान दे विया हा। कुड़मत कंदी आ मां उन्ही जी मां कुड़मत कंदी आ। बिज पटीदा आहिनि मांजा विया ज़फरला खान दे प्लेटन का। मां जे घर में घेरो खटन छो कयो। मां जू गाह ते वयूं पे रस्तो वचू मांजन में हथ छो विधो। मसलो छा हो त अबा फुटन जो मुठी हिनन और बारन पटी ही उन्हन तो खटन जो जेड़ो मीर जो जेड़ो हो अबाड़े उन्हीं को पो भायो जेड़ो हले तो वरी फैसलो अमीरन कयो पुत्र फैसलो छियो चंगन मांडन 17 जामिन हेडो होडो वा सोडो सातो जामिन साते दो हिनन लो 17 खटरी जामिन फैसलो पयो 17 ते बुधेंदो उन्हन जी भरनो 17 जामिन हो त 17 पियो सातन जी भरनो सोडो सातो आ। उन्हीं को बाद में छोकरे जी तामड़े ते हिन ते कुरान रखियो जे मिरखान सरवर खटरी चो आ ना छोकरे आ हुन जो भा जको आ सरवर जो शेरल चो मिरखान मीर कुरानिया इयो खणी वेंदो आणे रखोस ज़ाकिर ते कुरान ज़ाकिर मिठे नूर ते मसीह तागिनियो आ कुरान पुत्र सिकी लदे ते मिरखान मीर रखियो आ। असा जो छल फैसलो सूमरो खाजू वेठो आ छो खाजू वेठो आ पुत्र जेके फैसले कंदड़ो अमीर आ वो भी खटरी घुराइन असा भी वेंदासे। असा जो मुतलबो आ त असा के एवजो मिले फैसलो मिले असा के वधिक माण्हू न मरन। हाणे पुलिस ॾिसो था वेठी आहे न हाँ असांजा ॿार रोंबी आहिनि तड़किया आहिनि पुलिस वारा बीठा आहिनि मथां छो असां अहिड़ो कहर असां सां छो कयो अथनि
अब रुक करते हैं घोटकी का। हमारे नुमाइंदे लिरजा सोमरू की रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस की कमजोरी से शहरियों ने अपनी ही अदालतें कायम कर दी हैं। थाना जलवार के दूध खिरोही में रात गए चोरों ने बादशाह शहर के दुकान से चोरी करके फरार हो गए। दुकानदार ने पुलिस का सहारा लेने की बजाय खोजी कुत्ते मंगवा लिए। खोजी कुत्ते भी अपना काम ना दिखा सके। दुकानदार परेशान। खोजी कुत्ते सुराग लगाने में कामयाब तो ना हो सके। एक घर के बाद दूसरे घर यासीन शर के यहाँ जा बैठे, जिस पर यासीन शर ने इनकार कर दिया। दुकानदार और इसके साथी भाई असगर शर, अशरफ शर और रज़ाक शर ने पुलिस एहलकारों की मौजूदगी में तहश में आकर खवातीन और मर्दों पर लाठियों से हमला करके खवातीन को जख्मी कर दिया। यासीन शर, हम बेगुनाह हैं और हमने कोई चोरी नहीं की, किसान हैं, खेती बाड़ी करके गुजारा करते हैं, कानून इंसाफ फराहम करे। SSP घोटकी से मुतालबा करते हैं कि तहकीकात करके मुलव्वस पुलिस एहलकारों और दुकानदार के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। ज़िशान खालिद बाबू, ब्यूरो चीफ ऑन न्यूज़, खानेवाल की रिपोर्ट के मुताबिक मुहर्रम का एहतराम सब पर लाजिम है। मुहर्रम हराम इस्लामी कैलेंडर का पहला महीना है और इसे मुसलमानों के लिए बेहद एहतराम और अकीदत का महीना समझा जाता है। इस महीने में हज़रत इमाम हुसैन और इनके ख़ानदान की अजीम कुर्बानी को याद किया जाता है। ये महीना हमें जुल्म और जबर के खिलाफ साबित कदमी और हक़ की राह पर चलने की तरगीब देता है। मुहर्रम हराम का एहतराम सब मुसलमानों पर लाजिम है। इस महीने में हमें ख़ुसूसी तौर पर अमन व अमान का ख्याल रखना चाहिए और फ़िरका वाराना हम आहंगी को फ़रोग़ देना चाहिए। किसी भी किस्म की मनफी सरगर्मियों से गुरेज करते हुए मोहब्बत और भाईचारे का माहौल बनाना ज़रूरी है। ज़िशान खालिद बाबू, ब्यूरो चीफ ऑन न्यूज़, खानेवाल की रिपोर्ट के मुताबिक मुहर्रम में सोशल मीडिया के मनफी इस्तेमाल से गुरेज करें। मुहर्रम हराम का महीना इस्लामी तारीख में एक इंतहाई अहम मुकाम रखता है, जहाँ मुसलमानों को ख़ास तौर पर अमन, मोहब्बत और भाईचारे का पैगाम आम करने की ज़रूरत होती है। इस महीने में सोशल मीडिया का मनफी इस्तेमाल फ़िरका वाराना तनाज़ात और फसाद का सबब बन सकता है। सोशल मीडिया पर एहतियात बरतना ज़रूरी है ताकि किसी भी किस्म की नफरत अंगेज़ पोस्टर्स, अफवाहें या इश्ताल अंगेज़ी ना फैलाई जाए। हमें इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि हमारी पोस्टर्स और तबसरे दूसरों के जज्बात को ठेस ना पहुँचाएँ और माशरती हम आहंगी बरकरार रहे। ज़िशान खालिद बाबू, ब्यूरो चीफ ऑन न्यूज़, खानेवाल की रिपोर्ट के मुताबिक मुहर्रम में सिक्योरिटी इदारों का एहतराम ज़रूरी है। मुहर्रम हराम का महीना मुसलमानों के लिए इंतहाई अहमियत का हामिल है और इस दौरान मजहबी इज्तिमात और जुलूसों का इनेकाद किया जाता है। इस मौके पर सिक्योरिटी इदारों का किरदार बेहद अहम होता है ताकि अमन अमान की सूरत हाल को बरकरार रखा जा सके। मुहर्रम के दौरान सिक्योरिटी इदारे अपनी खदमात अंजाम देने में दिन रात मेहनत करते हैं ताकि किसी भी नाखुशगवार वाक़े से बचा जा सके। इन इदारों का एहतराम और इनके अहकामात की पाबंदी करना हर शहरी का फ़र्ज़ है। हमें सिक्योरिटी इदारों के साथ ताउन करना चाहिए, इनकी रहनुमाई पर अमल करना चाहिए और किसी भी मशकूक सरगर्मी की इत्तला फौरी देना चाहिए। टंडोबागो से रिपोर्ट करें शहजाद मेमन। टंडोबागो में योम शोहदा की याद में मजालिस और जुलूसों का सिलसिला जारी। अज़ादारों की जानिब से मातम का सिलसिला जारी, जबकि मुख्तलिफ इमाम बारगाहों में मजालिस में ज़ाकिरों की जानिब से शोहदा करबला की लाजवाल कुर्बानियों को खराज तहसीन पेश किया जा रहा है। तफसीलात के मुताबिक टंडोबागो में मुहर्रम हराम के हवाले से योम शोहदा की याद में टंडोबागो के मुख्तलिफ इमाम बारगाहों में मजालिस का सिलसिला जारी है, जबकि शहर के मुख्तलिफ इमाम बारगाहों में मजालिस का एहतमाम किया गया है। दूसरी तरफ टंडोबागो के वार्ड 3 खानशाह रोड पे इमाम बारगाह लखपति में भी नगर न्याज का एहतमाम किया गया और दूसरी तरफ अज़ादारों का कहना था कि हमारी इमाम बारगाह में तो इंतज़ामिया की जानिब से कोई भी तावन नहीं किया गया है। हर बार इंतज़ामिया को कहा है कि लेकिन इंतज़ामिया ने कोई तावन नहीं किया। अलम पाक में ना मिट्टी के बुराई की गई है, ना कोई सहूलत फराहम की गई है। हर साल हमें अज़ादारी करने में मुश्किलात पैदा होती हैं। उन्होंने इंतज़ामिया से मुतालबा किया है कि हमारे यहाँ अलम पाक में मिट्टी के बुराई और दीगर सहूलियात फराहम की जाएँ। अब खबर शामिल करते हैं उकाड़ा से, जहां हमारे नुमाइंदा राशिद अली की रिपोर्ट के मुताबिक उकाड़ा मुहर्रम हराम इंतजामात के सिलसिले में सूबाई वज़ीर ज़राअत लाइव स्टॉक सैयद आशिक हुसैन करमानी की ज़ेर सदारत आला सतही इजलास में मेंबर सूबाई असम्बली मियाँ मोहम्मद मनीर, कमिश्नर साहिवाल शेब इकबाल सैयद, RPO महबूब रशीद, डिप्टी कमिश्नर कैप्टन रिटायर्ड फ़रख अतीक खान, DPO तारिक अजीज़ सिंधु समेत तमाम मुतलका महकमों के अफसरान की शिरकत। डिप्टी कमिश्नर कैप्टन रिटायर्ड फ़रख अतीक खान ने अशरा मुहर्रम हराम के इंतजामात के बारे में तफसीली ब्रीफिंग दी। DPO तारिक अजीज़ सिंधु ने पुलिस की जानिब से सिक्योरिटी इंतजामात के बारे में इजलास को आगाह किया। सूबाई वज़ीर ने मुहर्रम हराम के सिलसिले में डिस्ट्रिक्ट कम्प्लेक्स में कायम मरकज़ी कंट्रोल रूम और मरकज़ी जुलूस के रास्तों का दौरा किया। उन्होंने कंट्रोल रूम में मुतलका महकमों के एहलकारान से वर्किंग के बारे में दरियाफ्त किया। उन्होंने जुलूस के रूट और मरकज़ी इमाम बारगाह के कंट्रोल रूम का भी मुआयना किया। सूबाई वज़ीर ज़राअत लाइव स्टॉक ने अशरा मुहर्रम हराम में अज़ादारों को बेहतरीन सहूलियात की फराहमी और फुल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजामात करने के लिए हिदायत जारी की। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ पर
मुहर्रम उल हराम के सिलसिले में तमाम अमूर की कड़ी निगरानी कर रही हैं सूबाई वज़ीर ज़राअत लाइव स्टॉक सैयद आशिक हुसैन करमानी। अशरा मुहर्रम उल हराम के सिलसिले में अज़ादारों के लिए बेहतरीन इंतजाम किए जाएँ। सूबाई वज़ीर ज़राअत लाइव स्टॉक मानसून के पेश नज़र निकासियाब के लिए खुसूसी इंतजाम किए जाएँ। समुद्री में उम्रा ज़ायरीन के लिए उम्रा ट्रेनिंग सेशन का इनेकाद, जिसमें उम्रा की अदायगी के मुतालिक आगाही दी गई और कीमती तोहफ़े से भी नवाजा गया। ज़ुहैब अकरम चेयरमैन क्राइम कंट्रोल सेल पाकिस्तान ह्यूमन राइट्स ने इस काविश को खूब सराहा। पीर हामिद सरफराज, मुफ्ती वसीम सियालवी, मुफ्ती मोहम्मद मोहसिन समेत दीगर उलमा कराम ने उम्रा की अदायगी के मुतालिक उम्रा ज़ायरीन को आगाही फराहम की। प्रोग्राम में इलाका भर से मौसूसीन की बड़ी तादाद शरीक हुई। ज़ायरीन को बेहतरीन सहूलियात फराहम की जाती हैं। उलमा कराम का कहना था कि ये ट्रेनिंग सेशन उम्रा ज़ायरीन के लिए इंतहाई फ़ायदेमंद साबित होगा। उम्रा ज़ायरीन की खिदमत का शर्फ अल्लाह पाक ने हमें बख्शा है और हम इसी तरह इनकी खिदमत करते रहेंगे। इख्तिताम पर इलामा अबुल हसन मोहम्मद गौस रिजवी ने मुल्क और कौम की सलामती और उम्रा ग्रुप की टीम की तरक्की और मज़ीद कामयाबी के लिए दुआ कराई। गुजरात अजीज़ भट्टी शहीद के जच्चा बच्चा वार्ड से अगवा होने वाली नौमौलूद बच्ची के मरकजी मुलजमा वज़ीराबाद के इलाका वरपाल चुट्ठा से गिरफ्तार। मुलजमा ने अजीज़ भट्टी शहीद अस्पताल से नौमौलूद बच्ची को अगवा करके कत्ल कर दिया और दफना दिया। पुलिस ने इंतहाई सरत से साइंटिफिक अंदाज अपनाते हुए मुलजमा को वरपाल चुट्ठा से ट्रेस करके गिरफ्तार कर लिया। नौमौलूद बच्ची के अगवा बारे वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने नोटिस लिया था। गुजरात के मोहल्ला तारिकाबाद के रिहायशी शहबाज की अहलिया इकरा, जो कि बच्ची की पैदाइश के सिलसिले में अजीज़ भट्टी शहीद अस्पताल गुजरात एडमिट थी, जिसके यहाँ बच्ची की पैदाइश हुई। इसी वार्ड में वज़ीराबाद के इलाका वरपाल चुट्ठा की रिहायशी खातून शासिया बीबी ने माँ के सोते हुए नौमौलूद बच्ची को अगवा कर लिया। मुलज़मा शासिया बारे किसी को भी इल्म ना हो सका। वाक़े का मुकदमा थाना सिविल लाइन गुजरात में दर्ज हुआ और वाक़े की बाबत वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरीम नवाज ने नोटिस लिया और नौमौलूद को जल्द बरामद करने का टास्क पुलिस को दिया गया। पुलिस ने इंतहाई सरत से जदीद साइंटिफिक अंदाज अपनाते हुए मुलज़मा शासिया को वज़ीराबाद के इलाका वरपाल चुट्ठा से ट्रेस करके गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ज़राए से मालूम हुआ है कि मुलज़मा ने नौमौलूद बच्ची को गला दबा कर कत्ल कर दिया और दफना दिया है। पुलिस मुलज़मा को लेकर बच्ची को बरामद करने जा रही है। पुलिस का कहना है कि संगदिल खातून ने बच्ची को क्यों कत्ल किया और अगवा के पीछे क्या मुहर्रकात थे, अभी तहकीकात की जा रही है। अब खबर शामिल करते हैं सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर से, जहां एहसास फॉर लाइफ NGO के ज़ेरे तमाम वीमेन एम्पावरमेंट के हवाले से एक सेमिनार का इनेकाद किया गया, जिसके मेहमान खसूसी लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के सदर काशिफ अनवर और वीमेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की सदर फरीहा अख्तर थे। इस सेमिनार के ऑर्गेनाइजर वसीम हसन अवान थे। सेमिनार में मुख्तलिफ शोबाए ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाली ख़वातीन ने शिरकत की। ख़वातीन को माशरे में ताकतवर बनाने के हवाले से इस सेमिनार में कामयाब बिजनेसमैन मियाँ बीवी कामरान हयात इरम कामरान, जिन्होंने पाकिस्तान शोबिस इंडस्ट्री को सोशल मीडिया पर प्रमोट करने के लिए कामारी एड के प्लेटफार्म से खदमात सर अंजाम दी और शोबिस इंडस्ट्री के हर आर्टिस्ट और सिंगर को सोशल मीडिया पर लेकर आए और पाकिस्तान का नाम रोशन करने में अहम किरदार अदा किया। इनके अलावा फिल्म स्टार अदाकारा सिंगर मेगा जी, डॉक्टर ताहिरा अरबाब, क्रिकेटर काशिफ भट्ट और कसरे फिरदौस शादीहाल के CEO शहजाद खोखर ने खुसूसी शिरकत की। सेमिनार में ON न्यूज़ सैटेलाइट TV चैनल की एंकर्स मनत ज़हरा, सबा खान, मेकअप आर्टिस्ट रुमैसा खलील, मशहूर मेकअप आर्टिस्ट गज़ल शाह और दीगर ने भी शिरकत की। सेमिनार से खिताब करते हुए मुकर्ररीन ने ख़वातीन को माशरे में बावकार बनाने के हवाले से उठाए जाने वाले इक़दामात पर रोशनी डाली। सेमिनार के आखिर में लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के सदर काशिफ अनवर ने मुख्तलिफ कामयाब ख़वातीन को शील्ड्स और सर्टिफिकेट्स भी तकसीम किए। कामों की से मोहम्मद नवीद गुराई की रिपोर्ट के मुताबिक कामों की दो दोस्तों का नहर पार करने के शर्त एक की जान ले गई। रेस्क्यू तफसीलात के मुताबिक कामों की माड़ी ठाकरा गुमन वाला के करीब दो दोस्तों ने नहर पार करने की आपस में शर्त लगाई और नहर में कूद पड़े। एक लड़का नहर से बाहर निकल आया और दूसरा नहर में तेज लहरों की नजर हो गया और डूब गया। नहर में डूबने वाले लड़के का नाम हरीम वल्द मोहम्मद अली, उम्र तकरीबन 20 साल, मोहल्ला दरवेशपुरा का रिहायशी था। रेस्क्यू ने मौके पर पहुंचकर डूबने वाले लड़के की तलाश शुरू कर दी। फिलहाल अभी तक डूबने वाले का कोई भी सुराग ना मिला। रेस्क्यू अपनी कार्रवाई जारी रखे हुए हैं। बचाने वाले लड़के ने मीडिया को क्या तफसीलात बताई, आइए आपको भी सुनाते हैं। जी, कैसे हुआ ये? ਅਸੀਂ ਉਹ ਉੱਥੇ ਖਲੋਤੇ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਧਰ ਨੂੰ ਗਏ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਆਨੇ ਨਾ ਆ ਕੇ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਛਾਲ ਮਾਰੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਵਿੱਚ ਥੱਕ ਗਿਆ ਹਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਥੱਕ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਅੱਲਾ ਲੂਰਾਂ ਨੂੰ ਆ ਗਿਆ ਵਧੀ ਨਾਲ। ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ
ਤੇ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਆਮ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਆਂਦਾ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਫਿਰ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਉਹ ਵੇਟ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਥੱਲੇ ਗਿਆ ਵੇ, ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਵੇਖਿਆ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਆਇਆ ਵੇ, ਫਿਰ ਵੇਖਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥੱਲੇ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ, ਫਿਰ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਆ। ਆਪਣਾ ਇੱਥੇ 20-25 ਮਿੰਟ ਹੋ ਗਏ, ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ, ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਠੀਕ। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त के लिए इतना ही। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।